किया और ये जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वाक़या करबला तारीख़ इस्लाम का वो परसूज़ वाक़या है जो क़ियामत तक नहीं भुलाया जा सकता, जिसमें नवासा रसूल हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बर्जमान हो चुका था और इसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिन्होंने नाना के हक दीन पर मर मिटने और उसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कमज़ोर हो चुके हैं। इसने सोचा अपनी ताकत को मज़ीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में करने के लिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रास्ते से हटाना फ़ायदा मंद होगा। लेकिन उसे शायद मालूम नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मानी नहीं रखती। कूफा वालों के सैकड़ों खतूत हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और इसके आला कारों के मज़ालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश ख़तरात से आगाह किया जाता था। एक इत्तिला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है। अपने वालिद अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीना से कूफा जाने का फ़ैसला किया। कूफा की तरफ रवानगी। चुनूचे रजब सन 60 हिजरी को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेहतर साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने 18 अहल बीत और 50 असहाब के साथ करबला पहुँचे। 8 ज़ुल्हिज्जा को आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कूफा वालों की इस शकनी का अंदाज़ा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी, लेकिन आपने अपना सफ़र जारी रखा। शायद आप अपने नाना हज़रत मोहम्मद अल्लाह अलैहि वसल्लम की इस पेशनगोई का इंतज़ार कर रहे थे, जिसका जिक्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपने सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिट्टी दी और कहा था ये करबला की मिट्टी है, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरे जिगर का गोशा और मेरे घर का फूल हसीन इब्न अली शहीद कर दिया गया है। मकाम करबला। हज़रत इमाम हसीन अहल बीत के हमराह 2 मुहर्रम अल-हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुँचे। बाज़ रिवायत में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भागना चाहता हो। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया काफिलों को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं पर क़याम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तमील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खैमे लगा दिए। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दुआ। आपने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा और आबाद रख। आपको इत्तिला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफ़ीर बनाकर कूफा भेजा था कि वहाँ के हालात मालूम करके आपको खबर दी, उनको इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया है। कूफा के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे, वो कूफा के गवर्नर इब्न ज़ियाद के खौफ या लालच से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफा की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ़ थे। इब्न ज़ियाद के एक सिपा सालार ने उनको अमन का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में इन्हीं कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चचाजाद भाई की शहादत का सदमा और कूफा वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था, और मकसद इतना बड़ा था कि आप पीछे हट नहीं सकते थे। गाजी अब्बास। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ यूँ थी कि सबसे आगे पहला खैमा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हज़रत अब्बास हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दूसरी बीवी उम्मुल-मोमिनीन से हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा करबला के मैदान में हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फ़ौज के अलमदार थे।
यजीदी फौज 3 मुहर्रम अल-हराम को इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फौज के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने असहाब और अहल बीत को इकट्ठा किया। फिर आपने फरमाया, मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूँ। आप आज़ाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सब ने कहा, हम आप पर जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। लिहाजा अब 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। लेकिन मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है। अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। इब्न ज़ियाद कूफा से हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बागी कहलवा कर कत्ल का फतवा ले चुका था और उसने मज़ीद फ़ौज करबला रवाना कर दी थी ताकि यजीद की खुशनुदी हासिल कर सके। रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेहतर अफराद के मुकाबले में इब्न ज़ियाद ने 4 मुहर्रम 61 हिजरी को बहुत बड़ी फ़ौज का लश्कर लेकर कूफा से रवाना हो गया। हज़रत इमाम हसीन के साथ यजीदी फ़ौज के मुज़ाकरात जारी थे। पानी की बंदिश 7 मुहर्रम अल-हराम को यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम भेजा कि आप अपने ख़ैमे पानी के करीब से उठा लें। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी बंद करने का ये जुल्म इसलिए बर्दाश्त कर लिया कि कहीं बाद में लोग ये ना कहीं कि हज़रत इमाम हसीन और यजीदी फ़ौज ने तनाज़ा पानी का किया और ये जिस पर लड़ाई हुई। आपने जुल्म बर्दाश्त किया और अपने असहाब के साथ खैमों को पानी से दूर ले गए। तपते सहरा में सब लोग पानी की प्यास से तड़पने लगे। लोगों ने पानी का तकाजा किया, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर पानी बंद कर दिया। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी सूरत भी यजीद के हाथ पर बीत करने को तैयार ना थे। आपने फरमाया, हमारा रास्ता छोड़ दो, हम कूफा या कहीं और चले जाते हैं। लेकिन यजीदी फौज किसी बदकिस्मत जानवर की तरह ताकत के नशे में चोर थी। इसके सरबराह ने कहा, 2 ही रास्ते हैं, आप या तो बीत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। बाज़ रिवायत के मुताबिक 9 मुहर्रम अल-हराम को यजीद की फौज में मजीद जंगजू शामिल कर दिए गए थे, जो हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फौज के बेहतर जान निसारों से जंग करने करबला में आए थे। 9 मुहर्रम अल-हराम की रात हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यकीन हो गया कि यजीदी फौज आपका खून बहाने के दर पर थे। आपने अपने तमाम असहाब और अहल बीत को इकट्ठा किया और फरमाया, आप में से जो जाना चाहे जा सकता है, दुश्मन अपने लिए जहन्नम खरीदना चाहता है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे नाना की उम्मत जहन्नम से बच जाए, लेकिन वो हमारे खून के प्यासे हैं। रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम हसीन ने रोशनी मदहम करवा दी कि अगर कोई जाना चाहे तो चला जाए। कुछ देर के बाद आपने अपने बावफा भाई और साथी को कहा, अब्बास रोशनी बढ़ा दो। यानी हज़रत इमाम हसीन को यकीन था ये मेरा भाई मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत। 10 मुहर्रम अल-हराम का सूरज तुलू हुआ तो तमाम असहाब और अहल बीत ने रात जाग कर गुजारी थी। सब लोग प्यास से निढाल थे। 7 मुहर्रम की शाम को हज़रत इमाम हसीन के हुक्म से हज़रत अब्बास चंद अफराद के साथ यजीदी फ़ौज को धकेलते हुए फरात से पानी का मशकीज़ा भर कर लाए थे। लेकिन 10 मुहर्रम को फ़ौज कई गुना बढ़ चुकी थी। हज़रत इमाम हसीन की 4 साला बेटी हज़रत बीबी सकीना प्यास से निढाल थी। इन्होंने अपने चचा हज़रत अब्बास से पानी का तकाजा किया। हज़रत अब्बास बीबी सकीना और हज़रत अली असफ़र के लिए पानी लेने निकले। आपके एक हाथ में इल्म था और दूसरे हाथ में तलवार थी। आपने मशकीज़ा अपनी पुश्त पर लटकाया और हज़रत इमाम हसीन की इजाज़त से पानी लेने रवाना हो गए। यजीदी दुश्मन घाट लगाए बैठे थे। अली ज़ादी की हैबत इतनी थी कि कोई सामने आने की जरत नहीं करता था। यजीदी फ़ौज को पीछे धकेलते और रोंदते हुए हज़रत अब्बास पानी तक पहुंच गए। आपने मशकीज़ा पानी से भरा और घोड़े पर अपने सामने रख लिया। हज़रत अब्बास तेज़ी से खैमों की तरफ घोड़ा दौड़ा रहे थे कि किसी तीर अंदाज ने एक तीर मुशकीज़े पर मारा, जिससे पानी ज़ाया होने लगा। अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने तलवार वाला हाथ मुशकीज़े के पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया और परचम बुलंद रखा, तलवार हाथ में न होने का फ़ायदा उठाते हुए। एक यजीदी सिपाही ने जो दरख्त की ओर में छुपा हुआ था, तलवार से एक ज़ोरदार वार किया।
जिस हाथ में इल्म था वो बाजू शहीद कर दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दर्द की शिद्दत के बावजूद इल्म दूसरे हाथ में थाम लिया। चंद तीर मुश्किज़े पर लगे पानी तेज़ी के साथ ज़ाया होने लगा। उसी असना में आपका दूसरा बाजू भी शहीद कर दिया गया। अली ज़ादे को बेदर्दी से ज़ख्मी कर दिया गया था और आपके दोनों बाजू शहीद हो चुके थे, लेकिन आप अभी जिंदा थे। शायद उसी निस्बत से आपको गाजी का लक़ब दिया जाता है। एक बदबख्त ने पीछे से आपके सर मुबारक पर बर्ची की ज़रब लगाई और आप शहीद हो गए। एक एक करके तमाम असहाब आप पर जाने कुर्बान कर रहे थे। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन जालिमों को आखिर तक यही तरगीब देते रहे कि जालिमों क्यों अपने लिए जहन्नम खरीदते हो, मगर आपकी एक ना मानी गई और एक एक करके आपके सभी साथियों को शहीद किया जा रहा था। इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत। बिलाखिर आप लड़ने के लिए करबला के मैदान में उतरे और यजीदी फ़ौज की सफ़ें अलट दी थीं। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहर बनकर यजीदी फ़ौज पर टूटे। 10 मुहर्रम अल-हराम असर की नमाज का वक्त हुआ। आप घोड़े पर से उतरे, रेत से तैमम किया और नमाज के लिए खड़े हो गए। यजीदी फ़ौज के बुज़दिल सिपाही जो करीब ही मंडला रहे थे और हमला करने की जरत नहीं करते थे, हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नमाज में मसरूफ़ होने की वजह से आप पर हमला करने की जरत कर पाए और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात कर दी। नमाज में मसरूफ़ होने की वजह से हज़रत इमाम हसीन को तीरों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था। यजीदी को शायद मालूम नहीं था कि ये अली ज़ादा है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज में मशगूल होते तो इस कदर खुदा की याद में डूब जाते कि तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता था। जब हज़रत इमाम हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गए तो शमर ने अपनी तलवार की ज़रब से आपका सर मुबारक जिस्म से अलग कर दिया और उसको नेज़े पे बुलंद किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सारा मंजर देख रही थीं। खैमों से बीवियों के रोने की आवाज़ें आईं तो यजीदी फ़ौजियों ने खैमों को आग लगा दी।